जो घटना हुई बम्बई में वो हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि ये घटना हुई है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग और भी कुछ लोग हैं। इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, ये हम ढूंढ के ही निकालेंगे। हम जरूर इसका बंदोबस्त करने वाले हैं। जिन्होंने ये सब कदम उठाया, नहीं होना चाहिए तो हुआ, इसका हमें बहुत दुख है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से शनिवार को पूरी मुंबई दहल उठी। नेताओं से लेकर सेलिब्रिटीज तक जिसने भी इस घटना के बारे में सुना, हैरान और सन्न रह गया। इसके बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल के बाहर उनके चाहने वालों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। साथ ही इस हत्याकांड को लेकर देश भर में सियासी पारा भी चढ़ गया है। कांग्रेस, एनसीपी, पवार गुट और शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं ने एकनाथ शिंदे सरकार पर जमकर हमला बोला और कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठा दिया। इस बीच एनसीपी प्रमुख और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय और दर्दनाक बताया है। उन्होंने कहा कि एनसीपी नेता पूर्व राज्य मंत्री मेरे सहयोगी बाबा सिद्दीकी, जो लंबे समय तक विधायक रहे हैं, उनके साथ हुई ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय और दर्दनाक है। मुझे ये जानकर सदमा लगा कि इस घटना में उनकी जान चली गई। मैंने अपना अच्छा सहकर्मी मित्र खो दिया है। जो घटना हुई बम्बई में वो हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि ये घटना हुई है, लेकिन हमारा एक नेता बाबा सिद्दीकी, ये बहुत सालों से पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं। यहाँ बम्बई में उन्होंने कॉर्पोरेटर के नाते भी शुरू में काम किया 10 साल, और उसके बाद कांग्रेस के एक एमएलए के नाते भी उन्होंने 99, 2004, 2009 ऐसे 3 टर्म वो चुनाव जीत के आए। बहुत अच्छा असेंबली में भी उनका काम था, मैंने खुद देखा। मिनिस्ट्री में भी वो थे, मिनिस्ट्री में भी उनका काम बहुत अच्छा होता था। जो भी उनका डिपार्टमेंट है, उनके डिपार्टमेंट का पूरा स्टडी करके लोगों को कैसी मदद हो सके, इसके बारे में वो ज़्यादा ध्यान देते थे। और कल जो घटना हुई है, वो घटना आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे हैं, और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है। और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है, किसने ये सब सुपारी दी, किसने ये सब किया। इसके बारे में तुरंत नहीं, लेकिन 1-2 दिन में ही पता चलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और आज 8:30 बजे बड़ा कब्रिस्तान मरीन लाइन्स में जो है, वहाँ उनको दफनाया जाएगा। सरकारी इत्मीनान दफनाया जाएगा राजकीय सम्मान से। और उसके बारे में भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ऑर्डर्स निकाले हैं। और अभी थोड़ी देर के बाद पोस्टमार्टम होने के बाद उनको उनके घर में लेके जाने वाले हैं, और वहाँ कुछ टाइम रखने के बाद उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ लोगों को दर्शन के लिए रखने वाले हैं। और फिर बाद में रात को 8:30 बजे ये सब उनके दफनाने की पूरी ये हो जाएगा। दादा, अपोजिशन लीडर यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। अब पूरे महाराष्ट्र में सबको बुलेट प्रूफ जैकेट दे देना चाहिए, क्योंकि सरकार और ये सब फेल है, सबको इस्तीफा देना चाहिए। देखो, वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था।
अभी अपोजिशन वालों क्या बोलेंगे वही बोलेंगे, लेकिन हमारा काम है कानून ठीक रखना, कानून व्यवस्था ठीक न रखना, और उसके बारे में और भी जो भी ये हमारे चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कल रात को खुद आए थे, उनसे पता चला क्योंकि कल मैं पूना में था, मैं सुबह यहाँ पहुँचा, लेकिन मेरी रात को देर से देवेंद्र जी के साथ भी बात हुई, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ भी बात हुई। उन्होंने बताया कि इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, ये हम ढूंढ के ही निकालेंगे। हम जरूर इसका बंदोबस्त करने वाले हैं जिन्होंने ये सब कदम उठाया, और अपोजिशन वालों को जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं, लेकिन मेरी इतनी उनको विनती है कि अपना एक साथी, उन्होंने कांग्रेस में भी काम किया, हमारे महाविकास आघाड़ी में भी उन्होंने काम किया, अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस में आके वो महायुति का भी एक घटक बने थे और अच्छी तरह से काम करने की उनकी कोशिश थी। वो स्पीच भी अच्छी तरह से देते थे, उनके एरिया में कुछ कार्यक्रम भी हुए, वहाँ लोगों ने बहुत अच्छी तरह से रिस्पांस दिया था। मैं खुद था, प्रफुल्ल भाई थे, बाबा थे, जिशान थे, सब हम थे, लेकिन नहीं होना चाहिए तो हुआ, इसका हमें बहुत दुख है। एनसीपी नेता आनंद परांजपे ने इस घटना की निंदा की है और कहा है कि दुख की इस घड़ी में पार्टी उनके परिवार के साथ खड़ी है। इसके अलावा बीजेपी और शरद पवार की पार्टी की तरफ से भी इस घटना को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सुनिए किस नेता ने क्या कहा है। इस दुख के घड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से परिवार के साथ खड़ी है। राष्ट्रवादी के वो ज्येष्ठ नेता थे, पूर्व मंत्री थे बाबा सिद्दीकी, और कल ही जब सयाजी शिंदे जी का प्रवेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में मैं हूं, हमारे युवा अध्यक्ष सूरज चौहान, हम तीनों ने मिलकर कॉफी पी थी, तो हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 24 घंटे पहले जिस जिंदा दिल हंसते हुए सदा नेता के साथ हमने चाय पी थी एमसीए के पैविलियन में, आज वो नहीं है। ये सोच के हमें सदमा लगा और पूरा परिवार सदमे में है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस दुख के घड़ी में उनके साथ खड़ी है। आमदार जिशान सिद्दीकी से और परिवार के बाकी लोगों से आपकी क्या बात हुई? हमने उनकी सांत्वना दी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री माननीय अजीत दादा पवार साहब ने संपर्क उनसे किया। उनके लड़के पार्थ पवार भी दुख के घड़ी में परिवार के साथ अंदर बैठे हुए हैं, और हमारे नेता कल सुबह सिद्दीकी परिवार को मिलने आने वाले। उनकी जान को खतरा था, इस बात का अंदेशा होते हुए सरकार ने उनको वाइपर्स की सुरक्षा भी दी हुई थी, तो कहीं सुरक्षा में चूक की बात सामने आ रही है? बिंदुओं पे जांच होगी। जो शूटर्स पकड़े गए वो उनके पीछे का मास्टरमाइंड। राज्य के उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी स्वयं हॉस्पिटल में आए थे। उन्होंने सारे वरिष्ठ अधिकारियों को जांच करने के आदेश दिए हैं, और शूटर्स के पीछे का मास्टरमाइंड जल्दी पुलिस पकड़ ले। जो कुछ चल रहा है वो अच्छी ढंग से नहीं हो रहा है। आने वाले दिनों में जिसको सुरक्षा की जरूरत है, हम सीएम साहब को भी उसके बारे में जरूर बात करेंगे, और मुझे विश्वास है ये जो गलत बात जो करने वाले लोग हैं उनका मुकाबला हम सब लोग मिलकर करना है। ये किसी पर्सनल किसी का इश्यू नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि राष्ट्रवादी के लोगों को ऐसे राष्ट्रवादी का इधर बात नहीं आता है। आम आदमी जो काम करने वाले के साथ है उसके लिए हमला हुआ है, उसके ऊपर हमला हुआ है। बाबा सिद्दीकी छोटे छोटे लोगों के साथ जुड़ा हुआ था, और अच्छी तरह से मुझे मालूम है, 30 साल से मैं उनको अच्छी तरह से पहचानता हूँ, और उनके वजह से हमारी पार्टी का बहुत नुकसान हुआ वो जाने की वजह से। ज्यादा बात नहीं आपसे करता हूँ, धन्यवाद। देखिए, बाबा सिद्दीकी की जो हत्या मुंबई में हुई है ये बहुत दुखद है। उनको गोली लगी और उसके बाद लीलावती अस्पताल में उनका देहांत हो गया। वो एक सीनियर लीडर थे, एनडीए में थे, वो एनसीपी अजीत पवार जो गुट है उसके नेता थे, और बांद्रा के इलाके में उनका बहुत बड़ा नाम था। बिहार के रहने वाले थे, मुंबई में उन्होंने बहुत बड़ा नाम अपना किया था। काफी दुखद है उनका इस तरह से हत्या होना। 2 हत्यारे पकड़े भी गए हैं, एक फरार है। कोई भी शिवसेना बीजेपी के वहां राज्य में कोई हत्या करके बच नहीं सकता। जो भी अपराधी होंगे, जो इसमें
शामिल होंगे और जो इसके पीछे होंगे वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या से हम सबको बहुत दुख हुआ है। बाबा सिद्दीकी जी की हत्या दुखद है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे जी की सरकार, देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार, अजीत पवार जी की सरकार, एनडीए की सरकार ने 24 घंटे के अंदर ही 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। एक आरोपी की तलाश जारी है और वो भी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। जो भी आरोपी है वो बख्शा नहीं जाएगा। इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी जी एक बड़े नेता थे और महाराष्ट्र के अंदर एनडीए शासन के अंदर कोई भी हत्या करके कानून से बच नहीं सकता। अगर आप एक चीज देखेंगे कि विद इन मिनट्स ऑफ क्राइम द पुलिस केम इनटू एक्शन। पुलिस ने इस पर तुरंत एक स्पेशल टीम बनाई, आरोपियों को पकड़ा और खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कहा है कि वो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से आरोपियों को सजा भी दी जाएगी। हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते और ये आश्वस्त करना चाहते हैं महाराष्ट्र की जनता को कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा चुका है और जो भी इसका मास्टरमाइंड होगा वो सिर्फ और सिर्फ जेल के सलाखों के पीछे होगा, क्योंकि हमारी 0 टॉलरेंस पॉलिसी है किसी भी क्रिमिनल के खिलाफ। वहीं इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारी गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के नाम करनैल सिंह, जो हरियाणा का रहने वाला है, और धर्मराज कश्यप, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। ऐसा बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर की रेकी की थी। वो 1.5 से 2 महीने से मुंबई में थे और उन पर नजर रख रहे थे। वहीं इस मामले के तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। मुंबई क्राइम ब्रांच की कई टीमें इस मामले की जांच कर रही हैं। एनबीटी ऑनलाइन रिपोर्ट।